बहुत जगह पर ये न्यूज आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि खुशखबरी है, दिवाली से पहले आपको एरियर दिया जा रहा है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में स्पर्स ने डीए एरियर को लेकर के क्या अपडेट दिया है। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि अक्टूबर की पेंशन भी क्रेडिट होना शुरू हो गई है। तो किस डिपार्टमेंट को अक्टूबर की पेंशन मिल रही है, कितना मिलेगा, कितने डीए और एरियर के साथ दिया जाएगा, क्या खुशखबरी है, दिवाली से पहले 4 महीने का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा हर बार की तरह। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो काफी छोटा होगा और जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन सही और सटीक आपके साथ शेयर करते हैं, और जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें भी मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर मायूस नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी आपके साथ शेयर करते हैं वो सही और सटीक होता है। तो फटाफट से अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि डीआर से पहले डीए का आदेश जारी हो गया है, तो कर्मचारी के साथ पेंशनर्स को भी फायदा हो सकता है, उसके बारे में हमने बहुत पहले ही कवर अप कर दिया था। अब पेंशनर्स को नेक्स्ट रैंक के पेंशन में बेनिफिट मिल सकता है। कैसे मिल सकता है यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है। 2006 से पहले आए पेंशनर्स में किस रैंक को 8,330 रुपए का एरियर मिल रहा है, उसके बारे में भी डिटेल में बताया। ऐसे हर टॉपिक्स कवर अप करते हैं, इसलिए आप हमारे साथ जरूर बने रहिए। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि अक्टूबर का जो पेंशन है वो क्रेडिट होना शुरू हो गया है। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले दिवाली से पहले एरियर, अब इसके बारे में बस थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अब उसके नीचे हमने मेंशन किया है अक्टूबर की पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो गया है। जी हाँ, स्पर्स पेंशन पोर्टल ने भी इसके लिए अपडेट दिया है, तो अक्टूबर की पेंशन तो क्रेडिट होना स्टार्ट हो गया। अब स्पर्स पेंशन पोर्टल की तरफ से एक चीज कही गई है, उसको आप जरूर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ताकि इस तरीके का कंफ्यूजन दोबारा ना बना रहे। स्पर्स पेंशन पोर्टल ने साफ साफ डीए एरियर को लेकर के एक अपडेट दिया है। वो अपडेट क्या है वो अभी हमें मालूम पड़ेगा। यहाँ पर एसबीआई बैंक की तरफ से पेंशनर को अक्टूबर की पेंशन मिली है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 50% का डीए के साथ मिला है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि जो इतना अंदाजा लगाया जा रहा था, इतनी सारी लाइक एक्सपेक्टेशन थी कि अब दिवाली से पहले अक्टूबर का जो पेंशन है वो 53% डीए के साथ दिया जाएगा, तो वो चीज़ बिल्कुल खत्म हो गया। देखिए, एक बात तो आप मान लीजिए कि मैंने इसके जस्ट पहले एक वीडियो बनाया था कि पेंशनर्स को अक्टूबर के पेंशन का मैसेज मिलना शुरू हो गया। उसके बारे में हमने डिटेल में बताया था कि अब मैसेज आ रहा है। अब उसमें कुछ पेंशनर ने ये सवाल पूछा कि सर, और नीचे कमेंट करके भी बोला कि भाई हमें तो मैसेज आया ही नहीं, तो हम क्या करें। तो मैंने उसी वीडियो में ये एक्सप्लेन कर दिया था कि आपको अक्टूबर के पेंशन का मैसेज मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो पेंशन है वो आपको 31 अक्टूबर को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो वहां पर एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि जो पेंशन मिलेगा क्या वो पुरानी व्यवस्था जो 50% डीआर है उसी के साथ मिलेगा, या नया वाला 53% इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए, इसके ऊपर अभी डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से कोई ऑर्डर आदेश जारी नहीं किया गया है, ना ही कोई सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। तो 53% तो नहीं मिल सकता है। मिलेगा कितना? 50%। लेकिन इतना जरूर एक्सपेक्टेशन था, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे भी ये चल रहा था कि दिवाली से पहले यानी कि 29-30 अक्टूबर तक ये नोटिफिकेशन आ जाए और एक पेंशनर को एक राहत मिल जाए, उनको 4 महीने का एरियर मिल जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है। अभी जो आज तक की बात करूँ 29 अक्टूबर तक कोई अपडेट नहीं है। अभी अगर कुछ ऐसा अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसका जो रिजल्ट है, इसका जो बेनिफिट है वो आपको अगले महीने नवंबर में ही देखने को मिलेगा, यानी कि दिवाली पार कर जाएगा। 53% मिलना ये तो तय है, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। तो अभी यही हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि डीए एरियर को लेकर के जो अपडेट दिया गया है, सबसे पहले तो जो हमने अभी आपको बताया कि एसबीआई बैंक की तरफ से पेंशन अक्टूबर की मिली है बहुत सारे पेंशनर को। स्पेशली ये जो पेंशन की बात कही जा रही है ना, ये रेलवे कर्मचारी की बात की, जो रेलवे पेंशनर है उनको मिला है। बात एक ही है, मतलब जितने भी केंद्रीय कर्मचारी के पेंशनर्स हैं उनको दिया जा रहा है, तो वो 50% डीआर के साथ दिया जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर ये चीज मेंशन कर दिया है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो आपको मिल रहा है वो 50% डीआर के साथ मिल रहा है। डीआर पर कोई अपडेट नहीं है सरकार की तरफ से। देखिए, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि डीआर के ऊपर अभी कोई अपडेट ही नहीं है सरकार की तरफ से, डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से, तो अभी कुछ नहीं बोल सकते। स्पर्स की तरफ से एक नया अपडेट क्या निकल करके आया है कि डीआर के एरियर को
अभी कोई भी प्रोसेस नहीं लगा है और ना ही कोई ऑर्डर मिला। स्पर्स वालों से अगर आप बात कर, ये आप भी बात कर सकते हैं, स्पर्स के नोडल ऑफिसर से इवन आप बात कर सकते हैं। नोडल ऑफिसर से बात कैसे करनी है, उनका नंबर कैसे निकालना है, सब कुछ हमने प्रैक्टिकली आपको बताया। इसलिए तो आपको कहते हैं कि टीच इंडिया चैनल के साथ बने रहिए। एनीवे, जब आप स्पर्स के नोडल ऑफिसर से बात करेंगे तो उन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि डीआर के एरियर को लेकर के अभी कोई प्रोसेस ही हम लोगों ने नहीं किया। जब उन लोगों ने प्रोसेस ही नहीं किया तो मिलने की बात तो बहुत दूर दूर तक है। फिर भी ऐसे न्यूज चलाए जा रहे हैं कि दिवाली से पहले इतना बड़ा बोनस मिल गया, ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप एकदम धरातल पर क्या है कि आपका जो रेगुलर पेंशन आपको मिलता था ना, वही 30-31 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, नथिंग एल्स। इवन आपका बढ़ा हुआ डीआर भी अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। बहुत सारे पेंशनर्स को ये मिल भी चुका है 50% डीआर के साथ। तो आपको 53 कैसे मिलेगा, 50 ही मिलेगा। जब 53 मिलेगा हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन मिलने वाला है बहुत जल्दी ही। लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है। तो स्पर्स ने अपडेट करा कि इसका कोई प्रोसेस अभी नहीं है और ना ही इनके पास कोई ऑर्डर आया सरकार की तरफ से। तो जब स्पर्स के पास ही कोई ऑर्डर नहीं आया तो ये फिर अभी काम इस पे करेंगे ही नहीं। तो इस मामले में हम इतना तो कह सकते हैं कि सरकार फेल हो रही है। सरकार को थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए कि देखिए, उनको 53% देना ही है। आज तक, पहले तक क्या होता था ना कि जैसे ये देखिए 16 अक्टूबर को सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट आया था डीआर को लेकर के, जिसमें सर्विस एम्प्लॉय जो है, मतलब जो कार्यरत है अभी इन प्रेजेंट में एम्प्लॉयड है, उनको ये मिल चुका है। उनको डीए 53% ही मिल रहा है। लेकिन पेंशनर को हमेशा, अब आपको पता है कि जब एम्प्लॉय जब रिटायर्ड हो जाता है तो उसको सारी चीजें लेट से ही मिलती है, कोई भी बेनिफिट उसको पहले नहीं दिया जाता। तो चलिए कोई बात नहीं। और यही तो रीजन है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो गलतियां OROP 1 में हुई, OROP 2 में भी वही हो रहा है, OROP 3 में भी वही हो रहा है। इसलिए हम ऐसे मुद्दे उठाते ताकि इस पे सरकार सोचे और इस पे कुछ काम हो सके, कुछ इस पे रिजल्ट मिल सके। लेकिन ऐसा कुछ होता तो है नहीं। अब यही बात क्या निकल करके आ रहा है ना कि जो सर्विस एम्प्लॉय, जब पहले तक क्या होता था कि सर्विस एम्प्लॉय का अगर डीए बढ़ जाता था तो उसके 10 से 11वें रोज में, आप पूरी बैक एंड की हिस्ट्री निकाल सकते हैं, 10 से 11वें दिन में जो पेंशनर होते थे उनको भी वो बेनिफिट देखने को मिल जाता था। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि 10-11 दिन से ज़्यादा हो गया। अब सोचिए 16 अक्टूबर को अनाउंस हुआ था, आज 29 हो गया, तो मतलब 14-15 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेकिन अपडेट आना चाहिए। जो पहले की हिस्ट्री बता रही है वो यही बता रही है। हालांकि मेरे हिसाब से, और आप सारे पेंशनर का क्या राय है आप बताइएगा, कि जब भी डीए का अनाउंसमेंट सरकार करती है तो चाहे वो पेंशनर हो या एम्प्लॉय हो, एक साथ करनी चाहिए। ये कमी है और इस कमी के ऊपर ना कोई बात ही नहीं करना चाहता है। और जो मेरा ये कहना है कि जहाँ पे नियम कानून कायदे, जहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, जहाँ पर गलतियाँ हो रही है, तो वो सरकार को सुधारना चाहिए और इस मैटर पे हमको और आपको मिल करके आवाज़ भी उठानी चाहिए। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि ऐसे मुद्दों पर आवाज़ उठाओ कि जब आप डीए और डीआर का जब आप अनाउंसमेंट कर ही रहे हो तो इसमें ये क्या बात होगी कि आप 10 दिन के बाद पेंशनर का करेंगे और अभी 10 दिन क्या, अभी तो 15 दिन हो गए, कोई नोटिफिकेशन नहीं। जब आपको करना ही तो एक साथ करें, क्योंकि जो पेंशनर बना है वो भी तो पहले एम्प्लॉय था, वो डायरेक्ट तो पेंशनर नहीं बन गया कि उसके साथ आप भेदभाव कर रहे हैं। और देखिए, अब जब स्पर्स भी स्टार्टिंग में आया था तो सरकार वहाँ पे फेलियर कब हुई थी कि स्पर्स के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में पता नहीं था कि स्पर्स से कैसे अपडेट करेंगे, और उन्होंने स्पर्स लॉन्च कर दिया। तो उस समय पेंशनर को बहुत समस्या हुई थी और उसी टाइम हमने ये चैनल भी स्टार्ट किया था सो दैट कि हमारे पेंशनर को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और इसलिए हमने कोशिश भी की कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करें, खुद से करके दिखाएं, ताकि आपको अगर जीवन प्रमाण पत्र भी भरना है तो आप खुद से भर सके अपने मोबाइल फोन डिवाइस का यूज कर करके। और हमारे वीडियोस से बहुत सारे पेंशनर को फायदा भी हुआ है, तो इससे हमें भी सराहना मिलता है और हम इस टाइप के कंटेंट रेडी करते हैं। तो ये जो एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो डीए डीआर को लेकर के हमेशा, डीए डीआर तो आप समझ ही रहे हैं, हमने बताया इसके बारे में आपको कैसे ये लागू होता है, कैसे ये कौन इसको लागू करता है, नोटिफिकेशन कौन देता है, जो कि DOPPW देता है। तो इसके बारे में हमने डिटेल में आपको बताया हुआ। तो अब क्या है कि डीए और डीआर का मेरा बस आपसे यही कहना है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और ये आप नीचे कमेंट में मेंशन कीजिए कि चाहे वो सर्विस एम्प्लॉय हो या फिर पेंशनर हो, सबको बराबर एक टाइम पर ही वो इंक्रीमेंट कर देना चाहिए। अब ये नहीं कि सर्विस एम्प्लॉय को 16 तारीख को अनाउंस कर दिया और पेंशनर का अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एक साथ होना चाहिए, ये कमी है। आपका इस पर क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा। और हमें और आपको मिल करके ऐसे टॉपिक्स पे आवाज़ उठाने, जहाँ पर कमियां हैं उसको सुधरवाना है सरकार से। और हम और आप अगर मिल करके काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जहाँ जहाँ कमी है वहाँ पर सरकार ज़रूर काम करेगी। वैसे आप अपने ओपिनियंस
जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये एक चीज़ है जो DADR से रिलेटेड था और अक्टूबर की पेंशन से रिलेटेड था। तो कंक्लूज़न इसका मैं जल्दी से बता देता हूँ, यही है कि आपके पास अक्टूबर के पेंशन का मैसेज अगर आया है या नहीं आया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका पेंशन जो है वो 30-31 अक्टूबर तक आपको मिल जाएगा। और दूसरा अपडेट ये है कि जो DR है वो आपको अभी 50% पुराना वाला ही मिलेगा, नया में कोई पेंशन बढ़ोतरी नहीं होने जा रही है। एक छोटा सा कंक्लूजन और है इसमें, वो है आपके PPO को लेकर के। PPO में बहुत सारा कंफ्यूजन बना हुआ है कि पेंशनर का अगर नया PPO जनरेट हो गया, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपका OROP3 के अकॉर्डिंग नया PPO जनरेटेड है तो OROP3 के अकॉर्डिंग आपको नया पेंशन मिलेगा। अगर आपका OROP3 के अकॉर्डिंग नया PPO जनरेट ही नहीं हुआ है तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, इसमें आपका जो पेंशन जो है वो आपको पुराना वाला ही दिया जाएगा। नया वाला कैसे दे सकते हैं जब आपका PPO ही जनरेट नहीं है? तो उसके लिए आप देखिएगा, आप अगर आप OROP3 के लिए एलिजिबल है तो आपका PPO जनरेट होना चाहिए और जनरेटेड होने के बाद आपका पेंशन भी रिवाइज्ड होना चाहिए। अब अपना PPO कैसे डाउनलोड करेंगे, कॉरिजेंडम PPO, इसके बारे में हमने डिटेल में बताया हुआ है। ये टॉपिक तो कवर अप हो गया। आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में आपको लॉगिन करना पड़ेगा, यूजर नेम और पासवर्ड आपको देना होता है और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड मेंशन करना होता है। कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद एक OTP आएगा। OTP के बाद हम स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कर जाते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको एक माई डॉक्यूमेंट्स में PPO आ जाएगा, कॉरिजेंडम PPO का ऑप्शन। कॉरिजेंडम PPO बेसिकली क्या होता है कि जब PPO में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो कॉरिजेंडम बन जाता है, नया PPO आप उसको कह सकते हैं। तो वही कॉरिजेंडम PPO आप डाउनलोड करेंगे तो नीचे में हमने वो पूरा मार्क करके भी बताया हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि आप हम जो भी कंटेंट शेयर करते हैं वो प्रैक्टिकली करते हैं। तो वहाँ पर हमने आपको मार्क करके बताया कि यहाँ आपका पेंशन रिवाइज रहता है। तो वो चीज़ें आप खुद से करके देखिए, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और हमारी कोशिश भी है कि आप खुद से सीखिए, खुद से इम्प्लीमेंट कीजिए, कहीं कुछ जाने आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब एक लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के छोटा सा अपडेट है, तो वो यही है कि स्पर्श पेंशन पोर्टल जब भी आप ओपन करेंगे तो देखिए ऐसा अलर्ट मैसेज आता है। अब ना जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे जो क्लिक हेयर बटन है इस पर क्लिक कीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल में ही लॉगिन करना पड़ेगा तभी आप अपना जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ पर अपना आइडेंटिफायर में बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ पे अपना पर्सनल नंबर डाल दीजिए, कैप्चा कोड डालिए, सर्च कीजिए, आपका ना ड्यू डेट नजर आ जाएगा कि आपका ड्यू डेट क्या है। जैसे हमारा 31 अक्टूबर था, तो चलिए एक बार हम अपना फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम अपना कैप्चा कोड डालेंगे, मैं देखिए प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहा हूँ सारा कुछ। तो हमारे वाले केस में भी क्या था कि ड्यू डेट जो है वो 31 अक्टूबर दिखा रहा था। तो मैंने बोला था कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर लीजिए और स्पर्श के साथ वो ऑटोमेटिक अपडेटेड हो जाएगा। और अभी देखिए हमारा आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट कितना आ रहा है, 31 अक्टूबर 2025। मतलब कि अभी हमने बस 2 दिन पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था और हमारा अप टू डेट भी हो चुका है। तो यही कमाल है टेक्नोलॉजी का कि आपको कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपने एक सिंपल से मोबाइल फ़ोन से फेस को डिटेक्ट करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इसके बारे में हमने एकदम डिटेल में बताया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप बताया, कहीं कोई मिस्टेक नहीं, आप आराम से उसको जमा कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने जमा किया तो अब ये नेक्स्ट ईयर में चला गया। यही आपके साथ भी होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ना ये नेक्स्ट ईयर का आना चाहिए, ठीक है। ये अगर नेक्स्ट ईयर का आ रहा है तो इट मीन्स कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट प्रॉपर वे में सबमिटेड है। एक छोटा सा यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेंशनर का ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, तो जाहिर सी बात है वो अक्टूबर में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। अब अक्टूबर का महीना भी चल रहा है। ज़्यादातर पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट नवंबर हो, तो जिनका नवंबर है वो नवंबर में सबमिट करें, उनको अक्टूबर में सबमिट करने की जरूरत नहीं, हालांकि वो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत आते हैं, इसलिए मैं इसको हर टॉपिक में कवर कर रहा हूँ कि अगर नवंबर में तो नवंबर में भरिए, अगर आप चाहते हैं अक्टूबर में सबमिट करना तो अक्टूबर में कर सकते हैं, लेकिन क्या फायदा, आपका 1 महीना कम हो जाएगा। जैसे आपका ड्यू डेट दिसंबर में 31 दिसंबर और आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिए अक्टूबर में, तो आपका नेक्स्ट साइकिल जो है वो दिसंबर नहीं आएगा, अक्टूबर आ जाएगा। तो इट इज बेटर कि अगर आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि जिस डेट में आपका ड्यू डेट दिखा रहा है, जिस मंथ में, उसी मंथ में आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। सबमिट करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र एप्लीकेशन है जिसमें आप सिर्फ मोबाइल फोन से सबमिट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करके बायोमेट्रिक डिवाइस के हेल्प से भी सबमिट कर सकते हैं। एक ऑप्शन और आता है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का, MLC का। तो अगर आप MLC के थ्रू भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा लफड़ा ये होता है, पेपर वगैरह पे साइन करके फिर अपलोड करो, टाइम टेकिंग है थोड़ा। तो बेटर ये हुआ या तो बायोमेट्रिक डिवाइस यूज़ कर लीजिए या फिर अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करके अपना जीवन प्रमाण पत्र फिलअप कीजिए। तो ये कुछ अपडेट था स्पेशली आपके अक्टूबर
पेंशन को लेकर के, अक्टूबर मंथ का जो आपको पेंशन मिलने वाला है वो, और डीआर को लेकर के, और लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्स पेंशन पोर्टल के बारे में तो ऑलरेडी आप अपडेटेड है ही। लेकिन फिर भी इन सब के अलावा अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आपको पता है कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।